फिर भी हमें एडमिशन दे दिया, जबकि मेरे एडमिट कार्ड में फोटो उस व्यक्ति का था जिसने मेरे बदले परीक्षा दी थी। जेल एक पिरामिड है ऐसा, तो नीचे पेरेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, रेकेटर थे, जो ऊपर जो पैसा गया पिरामिड, उनको कभी जेल नहीं हुई, वो छूट गए सब बड़े लोग। पैसे लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरे तकनीकी कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाएं कैंडिडेट की जगह दूसरों से लिखवाई जाती थी। एग्जाम शीट्स इम्तहान का वक्त खत्म हो जाने के बाद रात में भरे जाते थे। साल 2013 में सामने आए व्यापम घोटाले की जांच पहले तो एसटीएफ ने की, फिर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। ये सिर्फ घोटाला ही नहीं है, बल्कि इससे जुड़े 40 से अधिक लोगों की संदिग्ध हालत में मौतें हुई हैं। 10 साल बाद व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम घोटाले की जांच कहां पहुंची है, यही जानने के लिए बीबीसी की टीम ने मध्य प्रदेश के शहरों और कस्बों का दौरा किया। ख्वाब था डॉक्टर बनने का, जिंदगी मगर अब चक्कियों में पिस रही है। मैंने लगातार 2 साल तैयारी की। मेरे घर वालों को लगने लगा था कि काफ़ी वक्त लग रहा है। इस बीच हमारे एक रिश्तेदार ने हमारे भैया से कहा कि क्यों परेशान होते हो, सिलेक्शन तो पैसा देने से हो जाता है, आप बस डॉक्यूमेंट दे दीजिए। फिर बताया कि कोई दूसरा मेरे बदले पीएमटी में बैठकर इम्तिहान देगा। हमसे 5 लाख रुपए की डिमांड थी। हमने शुरू में 20 या 25 हज़ार रुपए दिए थे। सिलेक्शन हुआ, मेडिकल कॉलेज गए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। प्रदेश में व्यापम नाम से घोटाला उजागर हुआ और उसके बाद हमारे ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ, कॉलेज से निकाल दिया गया, गिरफ्तारी हुई, 6-8 महीने जेल में बिताए। केस फिर जमानत पर, हाई कोर्ट से जमानत पर अभी बाहर है। दोनों युवकों पर जेल जाने का ठप्पा सदा के लिए लग चुका है और फिर अदालतों के चक्कर और वकीलों की मोटी फीस। राज्य में तकनीकी कोर्सेज जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, नर्सिंग वगैरह में प्रवेश के लिए इम्तिहान करवाने और सरकारी विभागों में भर्ती परीक्षाएं करवाने के लिए जिम्मेदार संस्था मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल। पहले इसे व्यावसायिक परीक्षा मंडल या व्यापम बुलाते थे, इसीलिए मध्य प्रदेश के परीक्षा घोटाले को व्यापम घोटाला बुलाया गया। आरोप है कि बिचौलियों के एक नेटवर्क, राजनेताओं और व्यापम के कुछ अधिकारियों ने सांठ-गांठ कर पैसे लेकर प्रवेश परीक्षाओं और भर्तियों में बड़े पैमाने पर हेर-फेर किया। मामले की जांच पहले एक विशेष जांच दल ने की, जिसका गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। फिर साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 212 केस सीबीआई को सौंप दिए गए, जिनकी सुनवाई सीबीआई विशेष अदालतों में जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय से लेकर पार्टी के कई नेता और राज्य के पूर्व गवर्नर राम नरेश यादव तक का नाम घोटाले में सामने आया। कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं, लेकिन फिर रसूखदार छूटते गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मामले में कभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, न ही उनसे किसी तरह की पूछताछ हुई। दीपक यादव को अदालत ने सबूत की कमी के कारण छोड़ दिया था, लेकिन आम अभियुक्त अभी भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। जेल एक पिरामिड है ऐसा, तो नीचे पेरेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, रेकेटर थे, जो ऊपर जो पैसा गया पिरामिड, उनको कभी जेल नहीं हुई, वो छूट गए सब बड़े लोग। आप 15 साल तक 13-15 साल तक जांच खींचेंगे तो सबूत कहां से आएंगे? व्यापम ने बोल दिया कि साहब हम तो 5 साल के अंदर रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। भाई एविडेंस एक्ट बोलता है कि 5 साल के अंदर रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दो। रेलवे लाइन के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी मेडिकल सेकेंड ईयर की छात्रा नम्रता डामोर। मेघनगर की रहने वाली नम्रता परिवार वालों के मुताबिक अचानक से हॉस्टल से लापता हो गई। परिवार वालों को बाद में पता चला कि लाश को लावारिस मानकर उज्जैन में दफना दिया गया था। बात 11 साल पुरानी है, व्यापम घोटाले के आम पटल पर आने के लगभग साल भर पहले, मगर आज भी कई सवालों के जवाब अंधेरे में हैं। कुछ व्यापम से संबंधित कुछ केस को समझ चुकी थी वो, वहाँ दोस्तों को यारों के साथ मिल कर इसलिए क्या उसकी हत्या की गई।
सीबीआई मगर अब केस को बंद करना चाहती है। मेहताब सिंह का परिवार इकलौती बेटी के गम से उबरा भी न था कि टीवी चैनल आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की मौत 3 साल बाद उन्हीं के घर में हो गई। अक्षय सिंह का नाम भी उन रहस्यमयी मौतों की लिस्ट में जुड़ गया जिनकी तादाद 40 से 50 बताई जाती हैं। डूबने से लेकर कार हादसा, हार्ट अटैक, कथित खुदकुशी और दूसरे कई तरह की रहस्यमयी मौतों के शिकार हुए हैं परीक्षा घोटाले से जुड़े अभियुक्त, गवाह और जांचकर्ता। हालांकि राज्य सरकार का कहना रहा है कि ये सभी सामान्य मौतें थीं और इनका व्यापम घोटाले से कोई लेना देना नहीं। इन मौतों ने लेकिन आम लोगों के मन में घोटाले को लेकर कई तरह की आशंकाएं पैदा कर दी हैं। इस बीच कुछ हफ्तों पहले ही मध्य प्रदेश में पटवारियों की भर्ती में घोटाले का मामला सामने आया है। यानी भर्ती और शायद प्रवेश परीक्षा घोटाला सूबे में बदस्तूर जारी है।